नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। और आज हम फिर से एक बार बालक दास महाराज जी की कुटी में आए। बाल संत है ये चित्रकूट के, और यहाँ पर महाराज जी रहते हैं। इस समय महाराज जी के अभी हम आपको दर्शन कराते हैं। महाराज जी धूना में प्रसाद बना रहे हैं अपना, और भोजन प्रसाद चल रहा है महाराज जी का। यहाँ पर महाराज जी का पंच धूना जलता है। इतनी कम उम्र में आग का अपने कहिए। इसका समापन है गंगा दशहरा के दिन। गंगा दशहरा के दिन महाराज जी इसका जी जी ये अभी है, इसमें चल रहा है, नहीं तो अलग घूम रहा है भोजन करता है। अच्छा महाराज जी, पीछे वाली कुटिया को कांसे की बनवा रहे हैं? तपस्या करने के लिए। हाँ, क्योंकि मैंने अभी भक्त ने आपके बताया, सेवक ने, उसको कांसे की बना रहे हैं महाराज जी। उसमें भी तो मेहनत लगेगी, मजदूरों को पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा महाराज जी, फ्री में आजकल कुछ नहीं हो रहा। केवल पटिया लगे रहते। हाँ, लकड़ी लगाने के। दोस्तों, ये हमारे चित्रकूट के बाल नागा साधु हैं, जिन्होंने 7 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। अभी भी इनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 15 साल है, 14 या 15 वर्ष, जिनकी अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई हुई है। बहुत कम उम्र के नागा साधु हैं चित्रकूट के। मुझे लगता है सबसे छोटी उम्र के नागा साधु हैं ये। और ये बहुत ही सिद्ध संत है, जिनके ऊपर माता रानी की, माँ शारदा की और हनुमान जी की विशेष कृपा है। यहाँ पर लोगों का ये अपने तपोबल से बहुत सारे लोगों का बहुत सारा उद्धार भी करते हैं। और इन संत महाराज के जो ये कुटिया है बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो इस कुटिया का जल्द से जल्द उद्धार सभी भक्तों के द्वारा सहयोग करके किया जाए, ताकि महाराज जी गर्मी के मौसम में भी यहाँ पर रह सके। और यहाँ पर जल और कुटिया की 2 चीज की बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इसमें जल्द से जल्द और जो भी हो सके उचित सहयोग, चाहे आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। इसमें फोन पे मोबाइल नंबर, सभी नंबर दिए हुए हैं, आप इसके माध्यम से कर सकते हैं, या यहाँ पर आकर भी कर सकते हैं। जो लोग नहीं आ सकते वो इन माध्यमों से जो उचित हो सके, यदि 100 लोग भी मिलकर मदद कर देंगे, थोड़ी सा भी सहयोग कर देंगे, तो महाराज जी की इस कुटिया का निर्माण जल्द से जल्द हो सकेगा और वो आराम से अपनी भक्ति कर सकेंगे। और बाल साधु का ये वीडियो देखिए, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। बहुत अच्छे संत हैं। तो जो भगवान की भाग पे होगा वो चला जाएगा। महाराज जी फलहारी प्रसाद बन रहा है। हाँ, ये तो फलहारी है। आप तो फलहार ही करते हैं। हाँ, फलहार अब करते हैं। अब गुरु महाराज का भी वो है जी कि अब ये फलहार ना करो जी, तो धुनी तापते हो, शरीर सूख जाएगा। अच्छा, तो अब अन्न भी लेने के लिए आदेश हुआ है गुरु महाराज का। उनका आदेश पालन करना, और गुरु का तो आदेश महाराज जी पालन करना ही पड़ेगा। नहीं, गर्मी का सीजन मौसम आ गया है महाराज जी। बिल्कुल स्वास्थ्य यदि सही रहेगा तभी भक्ति सही से हो पाएगी, क्योंकि शरीर से ही सब कुछ है। शरीर स्वस्थ है, ठाड़ नहीं हो पाएगा, फिर आज ही तापे रहो है जी पे बैठना है जी, तो शरीर भी देखो और भक्ति भी करो। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो संत भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं, क्योंकि भक्ति के लिए शरीर तो स्वस्थ होना सबसे प्रथम है। ये क्या खिचड़ी बन गई महाराज जी? हाँ, खिचड़ी बन गई। हाँ, अब टिक्कड़ बनेंगे। सभी के लिए बन रहे हैं टिक्कड़। हाँ, टिक्कड़ बन जाएंगे जी, उसके लिए दाल बन गई, हमारे लिए फलाहार बन गए। जी जी, सबकी सेवा हम करते हैं। वो मैं पहले भी हम लोग देख चुके हैं। पहले भी भक्त हमारे आपका वीडियो देखे, उसमें आप जो भी आपके कुटिया पे आता है भूखा नहीं जाता है। हम कुटिया में जब रहते हैं तब जी, और जब हम नहीं रहेंगे तब हाँ, वो तो अब व्यक्ति कहते हैं कि बाबा ताला लगा के चले जाता है, तो कहूँ तो जान पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, सामान लेने और परिक्रमा करने। जी महाराज जी, एक चीज और हम देख रहे हैं, आपकी कुटिया, अब गर्मियों का मौसम आ गया है, कुटिया बड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। और ये तो गर्मियों में मुझे लगता है एक भी दिन नहीं टिकेगी, तो जैसे प्रभु की इच्छा होगी। क्योंकि कुटिया में सिर्फ पन्नी है और गर्मी की हवा में ये एक दिन भी नहीं टिक सकती। कुछ नहीं, अभी उड़ जाती है। जी, अभी तेज दोपहर की हवा चली जी, 2 बजे की करीब उड़ जाती है। जी, और रहने का यही ठिकाना है आपका मुख। बिल्कुल आनंद तो है, लेकिन यदि हम देख रहे हैं कुटिया की स्थिति कि ये रहने योग्य अभी है नहीं आपके, और
आगे गर्मी वाले मौसम में अब सुनते हैं, अब कर रहे हैं, जो कर रहे हो। नहीं, हम भक्तों से भी गुजारिश करते हैं अपने तरफ से कि चैनल के माध्यम से या डायरेक्ट यहाँ पर आकर इस कुटिया को बनाने में सब लोग हमारा सहयोग करें और जल्द से जल्द महाराज जी का ये आशियाना थोड़ी अच्छा बन जाए ताकि वो गर्मी के मौसम में चल सके। अब जा रहे हैं, चले ले ना। जी जी। आज जल की भी महाराज जी हमने देखा कि यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, आपको काफी दूर जाना पड़ रहा है। 1.5-2 किलोमीटर जाना पड़ा। पहले ये जिस कुएं से लाते थे वो कुआं सूख गया। अच्छा, उसको पैक कर दिए, जाली लगा दिए। पानी की भी कुछ व्यवस्था हो जाए तो ताकि आराम रहेगा। अगर हो जाए तो बहुत जी भगवान ने भेज दिए। बिल्कुल नहीं, यदि भगवान की इच्छा होगी तो भगवान स्वयं तो नहीं आया करते, लेकिन आजकल भगवान अपने भक्तों को भेज देते हैं अपने रूप में और वही भगवान बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई किसी न किसी को भगवान जरूर भेजेंगे ताकि आपकी जल वाली जो समस्या है और ये कुटिया वाली जो समस्या है ये जल्द से जल्द दूर हो, क्योंकि आप तो भगवान की सेवा में लगे हैं। बस 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 ग्रास और गंगा दशहरा को भंडारा है। गंगा दशहरा को जी, दशहरा को भंडारा है रामनवमी पे तो उसको उसके लिए भी भगवान जल्द से जल्द आपकी व्यवस्था करेगा ताकि भंडारा बृहद रूप से सफल हो। भंडारे पे आने जो धोने चले रही ना जी, उसका भंडारा होगा। अच्छा, जो आप धूना तापते हैं गंगा दशहरा उसका समापन होगा उस दिन। चले रही ना। अच्छा अच्छा। हाँ, पंचधूनी ये हर साल महाराज जी करते हैं आप पंचधूनी? हाँ, जो 800 से ऊंचा है अब 18 साल चलेगी। अच्छा, अभी इस साल से स्टार्ट किया है पंचधूनी, 18 साल तक चलेगा, ये संकल्प है। ये महाराज जी शायद जनवरी में आपने आरंभ किया था। हाँ, जनवरी में कुंभ के बाद। हाँ, बसंत पंचमी को। जी, तो ये गुरु महाराज के आदेश पे आपने संकल्प लिया कि अपने स्वेच्छा से ले लिए? महाराज उतारते हैं, गुरु महाराज की हम भी ले लिए जी, और गुरु महाराज उतारते हैं, गुरु महाराज हमें भी दे दिए। अब उनकी पूर्णाहुति होने वाली है। जी महाराज जी। 18 साल तक कमाल चलेगी। लेकिन महाराज जी आपने बहुत कम अवस्था से ये चालू कर दिया, क्योंकि हमने देखा कि जो बड़े बुजुर्ग संत होते हैं वो धूनी तापते हैं, क्योंकि ये काफी कठोर तपस्या होती है। तो अब ही जाओ हमारे से तापेंगे तो जल्दी हवाई पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी भगवान की कृपा होगी। जल्दी 18 साल पूरे होंगे जी। और बुढ़ापे पे करो साहब मर जाओ तो पूरी सत्य है महाराज जी, क्या पता आप वृद्धावस्था में तापते हैं तो क्या पता पूरी होने पाए या ना होने पाए, अपने ही नहीं मर जाए। बिल्कुल सही है। तो होता है लेकिन इस अवस्था में तापने में क्या है, तो अभी बाल अवस्था है महाराज जी की, तो कष्ट भी तो ज्यादा ही होता है, क्योंकि जो परिपक्व शरीर होता है उसको अभ्यास हो जाता है। अब जब धीरे धीरे हम भी तापेंगे, हमारी भी पक जाएगी शरीर। बिल्कुल सत्य है। जब हम तापेंगे तो हमारी भी शरीर पक जाएगी। आपके ऊपर तो साक्षात हनुमान जी और माता रानी की कृपा वैसे भी दिखाई देती है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत लोगों का आपके द्वारा भला हो रहा है, बहुत समय से हो रहा है। जो भगत बताएंगे, हम अपनी वाणी को नहीं, वो हम खुद भी अपनी आंखों से देखे हुए हैं कि बहुत सारे जो भक्त बैठे हैं। जी जी, से पूछ सकते हो। काल पंडित आया था और उसके घर गए, यहीं पर बुलाए और खेला उसका बरम दे। अच्छा, आज गुट्टी भी उतारा जी माता जी के नाम पे, और फिर उसके घर ले गए हम दोनों बाबा को। अच्छा, बैठे रहे, फिर उनको शांति करवा के पूरा यहीं पे गए। वो सुबेरे फिर भाग के आए, बोले चलो महाराज जी। तो महाराज का मैं कोई भिखारी बाबा क्या कि हर वक्त तेरे घर जाता रहा। बिल्कुल सत्य है। अब उसका तुम्हें विश्वास नहीं, जिस माँ को भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हनुमान जी है, किसी जगह ही भेड़ जाएंगे बिल्कुल, तो बताओ इन्हें भोजन नहीं देंगे तो क्या करेंगे? हमारा सत्यानाश कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो ये नहीं चाहते। ब्राह्मण कहते हैं अरे ढोंग है, उसका प्राणी मानता है ढोंग, और उसकी बीवी को जब सताता है तो पटक पटक देता है उसको। नहीं, लेकिन भगवान का काम तो भक्ति भाव से ही होता है, विश्वास पे होता है। यदि आपको भगवान पे विश्वास नहीं तो आपका भगवान उद्धार नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये तो अभी महाराज जी स्टार्टिंग है, वही तो मैं सोच रहा हूँ
कि ये गर्मी का एक दिन नहीं झेल सकती ये कुटिया, नहीं और बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। गर्मी में तो बहुत तेज आंधी चलती है। नहीं देखिए, यदि भक्तों की कृपा होगी तो हमारे महाराज जी की मदद जरूर होगी, और ये हम जिस लायक होंगे तो हम तो स्वयं करेंगे ही करेंगे, लेकिन यदि भक्त कृपा कर देंगे और भक्तों को हनुमान जी महाराज और हमारी माता रानी आदेश कर देंगी तो ये थोड़ी थोड़ी सहयोग से एक ही बार में बन जानी है ना। महाराज जी की खिचड़ी बनके तैयार हो रही है। अच्छा, एक चीज हमने देखी, महाराज जी के स्थान पे चाहे 5 साधु आ जाएं चाहे 8 आ जाएं, बेचारे बालक होने के बावजूद, बाल साधु होने के बावजूद उनकी कुटिया से कोई हमारे देखते भूखा नहीं गया है। जो होगा उतना पाएंगे और पवाएंगे। कोई है हमें खाने का आए के नहीं जाना है। बिल्कुल सत्य है महाराज जी। नहीं का यहीं ठीक जाना है, हमें भी उड़े जाना है, एक दिन है और का कर रहा है, बेटी 5 तत्वों से बना शरीर है। जी जी। मेरा जाना है, कहाँ जाना है? तो जितने दिन है उतने दिन तक आनंद करो, और जब नहीं है तो रहने दो, बस जो अपना काम करो, राम की भक्ति करो बस। जो हमारा ढेर है अपने जाएंगे मुझे तो महात्मा आएगो, जमात्मा आएगो, जमात्मा आएगो, को गृहस्थी आएगा। बिल्कुल तो उनके बैठने के लिए कम से कम आस्थान। जी, माता जी भी ऐसे खुले में बैठी हुई है ना, सामान सब ऐसे ही रखा हुआ है। हमारी माता भी ऐसे खुले में ही बैठी हुई है। थोड़ी सा बन जाए क्या, हनुमान जी का वहां अंदर स्थान है, उसमें तो सब किया नहीं जा सकता। नहीं महाराज जी, जरूर से जरूर और जल्द से जल्द होली आने वाली है। होली के बाद हमारे खुद भी माता रानी से, हनुमान जी से गुजारिश है कि आपकी कुटिया गर्मी में जल्द से जल्द पहले तैयार हो, और हम सभी भक्तों से अपने तरफ से गुजारिश करते हैं, और थोड़ी से ही सहयोग में बन जानी है। कुछ ऐसा विशेष सहयोग चाहे तो एक भक्त भी बनवा सकता है। ना सबकी सेवा भी स्वीकार नहीं कर सकते। सेवा करो, दूरे दूरे की करो जी। अपने लिए व्यक्तिगत कोई सेवा नहीं ले सकते कि जल आपके लिए कोई लाए या भोजन आपके लिए पकाए। हाँ, हम स्वयं में बनाते हैं। जी। जो महाराज जी को बोले कि आप अपने लिए बनाए लो, बोले हम नहीं बनाएंगे, तुमको रहने तो हम बना देंगे। जी। देखिए, अभी तक इतनी कम अवस्था में ये भगवान की कृपा वैसे भी महाराज जी के ऊपर दिख रही है कि भगवान की ही कृपा है जो इतनी कम अवस्था में इतना ज्यादा परिपक्व, और नहीं तो लोग पूरा जीवन महाराज जी खपा देते हैं और उस हिसाब की शक्ति और सिद्धि नहीं पा पाते। हमारे पास सिद्धि होती कुछ नहीं है, जय ठाकुर। सीधे भगवान की कृपा है आपके ऊपर, सिद्धि नहीं है महाराज जी। बाबा यही तो है ना, पाके जाना। हम बैठे हैं तो 1 किलोमीटर दूर से जल लाना पड़ रहा है। और फिर इधर देखिए, महाराज जी को हमारे 1 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चल के इस गर्मी में जाना पड़ रहा है। यहाँ पर महाराज जी का पंच धूना जलता है। इतनी कम उम्र में 8 का आपने कहिए, इसका समापन है गंगा दशहरा के दिन। गंगा दशहरा के दिन महाराज जी इसका। जी जी। देखिए क्या स्थिति है, अभी गर्मी आरंभ की हुई है और महाराज जी की ये कुटिया एक तूफान नहीं झेल सकते। निराश फुल आसियाना महाराज जी का। महाराज जी जल लेने जा रहे हैं अपने लिए, क्योंकि वो किसी की और की सेवा स्वीकार नहीं कर सकते इस समय। तो ये हम आप सभी से निवेदन करते हैं। देखिए, या तो इधर जाएं महाराज जी लगभग 1 किलोमीटर इस धूप में चल के, या फिर इधर 1 किलोमीटर दूर है लगभग, तो वहां जाना पड़ेगा महाराज जी को। और देखिए, लगभग 1 किलोमीटर दूर यहाँ पहले कोई स्थान नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल अपने तरफ से निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग के माध्यम से हम अपने कांटेक्ट नंबर और फोन पे गूगल नंबर सब देंगे।
जो सहयोग आप कर सकते हैं मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द हमारे बालक दास जी महाराज जी का सहयोग किया जाए और ताकि ये कुटिया बन सके। यदि आप थोड़ी थोड़ी भी सहयोग करेंगे तो बहुत जल्द, देखिए ये संत है, किसी से मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ या तो आप में से कोई आकर यहाँ पर हनुमान जी महाराज जी के स्थान पर, ये सतना चित्रकूट मुख्य मार्ग पर हनुमान जी का मंदिर है। ये इधर सतना तरफ से रोड आती है और ये इधर चित्रकूट तरफ को जाती है। चित्रकूट यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। वहीं पर हनुमान जी की सेवा में हमारे बालक दास जी महाराज जी हैं और ठंडियों के सीजन में भी उन्हें काफी कष्ट सहना पड़ा इस कुटिया के कारण, क्योंकि ठंडी में बड़ी दिक्कत हुई है। लेकिन अब गर्मी में ये एक भी दिन टिकेगी नहीं कुटिया, इसलिए थोड़ी सा मजबूरी आ गई है महाराज जी की। और ये कहेंगे नहीं, लेकिन हम देख सकते हैं, तो सभी का सहयोग चाहिए और ताकि जल्द से जल्द महाराज जी की हमारे कुटिया ये निर्मित हो सके। और गंगा दशहरे को यहाँ पर भंडारा होना है। महाराज जी ये जो 18 वर्षों का उन्होंने संकल्प लिया है, उसका साल में माघ के महीने से लेके अभी तक गंगा दशहरा तक हर साल 18 वर्षों तक उन्होंने काटने का इसका संकल्प लिया है। इधर जो महाराज जी की कुटिया है वो भी पूरी खराब हो चुकी है। पहले ठंडियों के सीजन में इस कुटिया में रह रहे थे। तो हम आपसे सभी से निवेदन है और सभी लोग जल्द से जल्द सहयोग करिए। जो बहुत थोड़े से सहयोग में महाराज जी का यहाँ पर कुटिया निर्माण हो जाएगा और हम लोग डायरेक्ट उसको पहुंचाएंगे बाबा जी तक, और आप लोग खुद आकर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने संत भगवान का ये वीडियो देखा, देखिए कितनी दूर से पैदल चल के इस तपती हुई गर्मी में 1 किलोमीटर से पानी लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो इसलिए आप सभी से सहयोग की आकांक्षा करते हैं और ये सहयोग सीधे महाराज जी तक पहुंचाया जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर आकर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो कॉल के जरिए महाराज जी से बात करके भी सहयोग कर सकते हैं, ताकि आपका सहयोग सीधे महाराज जी तक पहुंचे। या फिर आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए आने के लिए तो भी आप आकर कर सकते हैं। या जो भी आप सहयोग करेंगे वो सीधे महाराज जी तक पहुंचाया जाएगा, उसमें कोई बीच में बिचौलिया नहीं होगा। तो सहयोग जरूर करें।